हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन भी है, बट है ना, लोगों को मैंने अक्सर बातें करते नहीं देखा वीडियोज़ में इस विषय पे। तो आज हम लोग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं, वो है रेस्टिंग पीरियड प्लांट्स का जो होता है। तो उसमें किस तरह से है ना हम लोग उनको दोबारा है ना फल देने के लिए तैयार करें, या फिर क्या केयर करनी चाहिए उस टाइम में, और वो पीरियड होता क्या है पहले तो इसको भी समझे ना, जिससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनकी भी है ना समस्या दूर हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो रेस्टिंग पीरियड के बारे में ही पूरी हम लोग जानकारी लेंगे और इसको थोड़ा सा खुल के बात करेंगे इसके विषय में। स्पेशली वेजिटेबल ग्रोअर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है ये जानना। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रेस्टिंग पीरियड के बारे में। तो मैं देखो तुरई की जो मेरी बेल है ना, इसमें मैं आपको समझाती हूँ इस चीज़ से। तो आप ये देखो, इसमें 10 तुरई अभी लगी हुई थी, 5 मेरी बेल है ये 10, और मुझे पता नहीं किसमें कितनी लगी हुई थी, सब एकदम बंधी हुई बेलें हैं। तो 10 तुरई मेरी लगी हुई थी और बहुत ही हेल्दी फ्रूट उतरा है, मतलब बिल्कुल लंबा, एक आध तो आधा मीटर की तुरई भी उतरी है मेरी, इतनी लंबी उतरी है। देखो आप देख के ही दिल खुश हो जाएगा। एक तो हम तुरई उगाएं और भी छोटे मोटे से फल आते रहें। मैंने ये जो इसमें वेजिटेबल लिए इस टाइम पे, पूरी हेल्दी फुल साइज़ वेजिटेबल, बिल्कुल एकदम लश ग्रीन है ना, बहुत ही हेल्दी। देख के दिल खुश हो गया कि हाँ, इसीलिए मैंने ये उगाई थी। तो अब ये देखो 6 और 7 2 दिन में मैंने इनको पॉलिनेट किया था। 6 और 7 दिन पहले मैंने ये 10 फ्लावर जो थे फीमेल पॉलिनेट किए थे, हैंड पॉलिनेशन दिया था उनको। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5-6 दिन के अंदर मतलब ये तुरई तैयार हो गई हैं। हार्वेस्टिंग वीडियो में आपको डालूँगी कल। तो कल भी मैंने 4 तोड़ी थी, बिल्कुल लंबी लंबी, और आज भी मैंने ये 4 तोड़ी हैं। 2 दिन में ये टूट गई हैं। देखो आप कितनी हेल्दी है ना। तो मेरे प्लांट का काम, इसको इस तरह से समझिए, मेरे प्लांट का काम क्या हुआ कि उसने प्लांट्स का कि 10 इतनी बढ़िया फल दे दिए मुझे, इतनी बढ़िया सब्जियां दे दी मुझे। अब उसके बाद उसमें एक भी है ना छोटी भी मैं नहीं बढ़ रही। आप इसको इस तरह से समझिए कि उसने 1 हफ्ता पूरा दम लगा के आपको इतना हेल्दी फ्रूट दे दिया। अब 2-3-4 दिन वो रेस्ट पे रहने वाला है। बेल प्लांट जो है आपकी रेस्ट पे रहने वाली है। ये देखो मेरी तुरई की बेल है ये। और क्योंकि प्लांट्स को भी हम जीवित मनुष्यों की तरह ही जीवित ही मानते हैं, तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक माँ बच्चे को अपने को जन्म देती है, उसके बाद हम लोग उसको बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बच्चे को जन्म देने में पूरी उसने अपनी ताकत जो शरीर की थी वो निचोड़ दी है उसमें। तो इसी तरह से बस प्लांट्स में भी होता है कि हम बहुत बढ़िया से फ्रूट ले लिए हमने एक बार, उसके बाद प्लांट्स पूरा तरह से निचुड़ चुका होता है, तो है ना फिर वो थोड़े दिन रेस्टिंग पीरियड में रहता है। तो मतलब फल भी नहीं बन रहा होता कुछ दिन, ये अपना अलग अलग होता है। अभी देखो ये छोटी छोटी सी तुरई दिख रही है ना आपको, आगे अगर ये अच्छी चाहिए आपको तो जब तक ये फूल खिलने के टाइम तक आती हैं, कुछ 6-7 दिन 5-7 दिन में, इस प्लांट को अच्छे से हमको रेस्ट देना है बिल्कुल। और उस टाइम पे इसकी क्या केयर करनी है इसके बारे में ना जानना है। तो आप देखो इतनी बढ़िया तुरई उतार लिया आपने एक बार। प्लांट का न्यूट्रिशन भी काफ़ी हद तक खींच लेती है वो, अगर फल बन रहा होता है तो बड़ा। तो पहली बात तो ये है कि आज मैंने वो सारी तुरई उतार ली है या ख़त्म कर ली है, तो इसको थोड़ा सा मैं न्यूट्रिशन दूंगी। तो अभी बहुत तेज़ गर्मी है और मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के मूड में नहीं हूँ, तो मैंने इसको वाला जो ऑर्गेनिक NPK आता है ना, लिक्विड कंसंट्रिया के नाम से, वो मैंने इसको आज दिया है पानी के साथ। तो ये जो नन्ही सी तुरैयाँ आपको इतनी सारी दिख रही हैं, अब आने वाले टाइम में सारी की सारी तो नहीं, 25-30 गिनी है आज मैंने, पर आगे से फिर मैं ये कोशिश करूँगी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर इनका फ्लावर जब खिल जाता है तो 10 फिर से तैयार हो जाए मेरे लिए। तो ये है ना, आप लोगों को वेजिटेबल जो बड़ी वाली लेते हैं उनको ध्यान रखनी पड़ती है ये बात, और रखना ही चाहिए कि आपका प्लांट एक साथ बढ़िया सी फ्रूटिंग करे, अच्छा तैयार कीजिए उसको खूब हेल्दी सा, और फिर उसके बाद अपने फ्रूट्स उतारने के बाद फिर से उसकी थोड़ी सी केयर कीजिए, कुछ न्यूट्रिशन दीजिए आप, चाहे उसको किसी तरह से भी प्रोवाइड करें, वो मैंने आपको बता रखा है कि चाहे लिक्विड फॉर्म में दीजिए आप, चाहे सॉलिड फॉर्म में दीजिए, पर उसको थोड़ा सा खाना दीजिए। अच्छा बढ़िया खाना पीना देंगे तो आप वो फिर से तैयार हो जाएगा हेल्दी होके आपके फ्रूट देने के लिए।
इसमें है ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हम इसलिए कर सकते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे अब ये विंका के फ्लावर्स हैं, कभी भी खाली नहीं दिखते मुझे, इनके पॉट्स लगातार उतरते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। अब जैसे ये भिंडी है, थोड़ा छोटा फल होता है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि भिंडी है ना बिल्कुल ख़त्म हो रही हो या बिल्कुल रेस्ट पीरियड में आ रही हो, फिर 2-3-4 दिन ऐसा तो होता है। देखो अब ये मैंने 3-4 दिन में, पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी भिंडी तोड़ी है, तो अब ये नए फ्लावर्स और नए वो बड्स आ रहे हैं, इसमें ढेर सारे भिंडी बनेंगी। तो 2-3 दिन का हो सकता है ना, अच्छा रेस्ट ले ले ये भी, पर इससे ज़्यादा का नहीं लेते। छोटे फ्रूट्स जो होते हैं वो थोड़ा कम लेते हैं। देखो अब कितना बढ़िया है ना, दोबारा से है ना ये ग्रो कर रहा है, और पिछले 3-4 दिन में मैंने बहुत अच्छी भिंडी तोड़ी है। और रोज़ टूटती रहती है भिंडियाँ, तो मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल रेस्ट में चला जाता है प्लांट, पर ये हर वेजिटेबल प्लांट के साथ होता है। अब ये कैप्सिकम के प्लांट हैं, एक बार आप उतार लो ना रेस्ट लेते हैं, पर इसमें ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक मेरा प्लांट है कि उतर के चुकती हैं एक बार और नई बननी शुरू हो जाती हैं। अब देखो इसमें 10-15 फिर से नई बननी लग गई है। आज मैंने तोड़ाई की है और तैयार है दूसरी बनने के लिए। और ये देखो आप, कद्दू मैंने कितने बढ़िया इसमें से लंबे वाले तोड़े थे, 8-9 दिन हो गए मुझे तोड़े हुए लास्ट, और अभी तक है ना ये रेस्ट पीरियड में है। अब इसमें है ना देखो 1 हफ्ते के रेस्ट के बाद मैंने कुछ न्यूट्रिशन भी दिया था, फिर से मुझे दिखने लग गए। तो ये भी रेगुलर वेजिटेबल लेना ही होता है, कुछ दिन का आप थोड़ा सा आराम मिल जाए प्लांट को, उस टाइम पे आप उसकी बड़ी अच्छी सी नरिशमेंट कीजिए, केयर कीजिए, है ना, पानी जितना ज़रूरत हो उतना दीजिए, धूप दिखाइए उसको अच्छे से, और है ना न्यूट्रिशन दीजिए। अब ये देखो 3-4 दिन से लगातार मेरी काउपी बीन टूट रही है, आज नहीं है ये, अब नई बनेंगी इसमें थोड़ी सी। तो इस टाइम पे आप लोग है ना बिल्कुल एकदम से पैनिक ना करें कि हमारा प्लांट दे चुका, अब देगा या नहीं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम उखाड़ दें क्या प्लांट्स को अब, तो ऐसी ज़रूरत नहीं होती। इसमें वो प्लांट फिर से है ना अपने आप को तैयार कर लेता है, क्योंकि पूरा एक सीज़न तो एक प्लांट फ्रूट देगा ही देगा ना आपको। अब जैसे मेरी लौकी की बेल के बारे में अगर मैं बात करूँ आपको, तो मेरी लौकी कितनी बढ़िया आई थी, आप लोगों ने देखी, बिल्कुल हार्वेस्टिंग बड़ी अच्छी सी हुई थी, खीरे में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई थी। और फिर ये इनकी जो मेन जो बड़ी हुई स्टेम्स थी और है ना पत्तियाँ थी, वो सब सूखने लग गई। तो नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि हमारा प्लांट ख़त्म हो रहा है अब, पर ऐसा हुआ कि फिर 2-3-4 दिन बाद ही वो नीचे से फिर से टहनियाँ निकलने लग गई, दूसरी बिल्कुल ग्रीन अच्छे से, और वो बेल रिजेन्युएट हो गई एक तरह से। तो पुरानी पत्तियाँ अब टहनियाँ हटा दो, आप बिल्कुल नए के लिए तैयार हो जाएगी वो। अब उसमें इतनी फीमेल फ्लावर आ रहे हैं लौकी में मेरे काफ़ी सारे, तो वो दोबारा के लिए तैयार हो गई। देखो आप अगर अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो आप उस टाइम पे, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि पौधे सिर्फ है ना सिर्फ और सिर्फ फल लेने के लिए ही नहीं होते हैं, उनको उस प्रॉपर उस तरह से केयर भी देनी पड़ती है। थोड़े दिन अगर वो रेस्ट में है 5-7 दिन, तो वो भी झेलना पड़ता है आपको। तो इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप काफ़ी सारी चीज़ में बेलें लगाओ, 4-5 एक सब्जी की लगाओ आप बेल, तो वो बढ़िया चलता रहता है। ये देखो मैंने करेले का अब ग्रीन नेट ले लिया है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना उसका, तो मैंने ऐसे पर्दा सा बना दिया है जिससे ऊपर की धूप जो थोड़ी होती है वो ना भी रुके, और बहुत तेज़ धूप पे आता है दिन में तो थोड़ी सी शेड मिल जाए। पूरा मैंने नहीं डाला है उसके। अब करेले देखो 25 के करीब मैंने करेले तोड़े हैं पिछले हफ्ते में अपनी बेलों से, 5-6 बेल है मेरे पास ये। और अब बिल्कुल मैं ना पॉलिनेशन भी नहीं कर रही, एक आध मुझे दिख जाता है ना तो भी मैं नहीं कर रही। ठीक है, मैं अब थोड़े दिन है ना न्यूट्रिशन दिया है, फिर मैं ना आगे ले लूँगी उनसे। और ये देखो कितनी सारी गोल लौकी आ रही है अब मेरी इसमें, थोड़े दिन बंद रही थी बीच में। तो ये टाइम वेजिटेबल ग्रोअर्स के लिए, बड़ी स्पेशली बिग वेजिटेबल्स के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें आप बिल्कुल ना घबराएं। देखो बिल्कुल कद्दू कितने बढ़िया आ रहे थे, अब वो पुरानी टहनियाँ सूखा गई इसकी, और ये नया बढ़ने लग गया बिल्कुल। तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है, पर जो नए जो गार्डनर्स हैं ना वो थोड़े परेशान हो जाते हैं इस टाइम पे। इसमें बिल्कुल ना घबराएं, आप अपने प्लांट्स को फिर से हेल्थ दें, अच्छा न्यूट्रिशन दे। 2-2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट डालिए या गोबर की खाद डालिए, कोई सी भी खाद डालिए आप, लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, जिससे वो आगे के लिए फिर से तैयार हो जाए। और फ्रूट प्लांट्स में भी यही होता है। अब ये देखो आप, ये तो सीज़न साल में 2 बार मेरा अमरूद देता है ये, तो कुछ टाइम के लिए ये है ना अपने आप को दोबारा फ्रूट देने के लिए तैयार करते ही हैं हम। उस टाइम पे हम खाद देते हैं। फरवरी में मैंने जैसे 5 kg बैग्स वर्मी कंपोस्ट के इनमें खोले थे, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं डालती रहती हूँ बीच बीच में। तो अब ये देखो अमरूद, हर टहनी पे अमरूद लदे हुए मिल जाएंगे। जो तो इतना पक्षी उन्हें गिराया है, अगर सब सारे के सारे रह जाए ना तो बस बहुत ही ज़्यादा है ना इसमें फ्रूट दिखे आपको। अब ये देखो बारिशों के टाइम तक बड़े होंगे ये, और कितने बढ़िया है ना फ्रूट्स आने लग गए फिर से।
तो ये विशेष हम लोगों को केयर अपने प्लांट्स की का ध्यान रखना है सीज़न के हिसाब से। कोई 3-4 महीने के सीज़न का प्लांट होता है, कोई है ना बरसों बरस चलने वाला प्लांट होता है। हर किसी का जब अपना सीज़न आता है तो उससे पहले आप उस प्लांट को तो तैयार कीजिए, या वो रेस्ट में है तब उसको है ना बढ़िया खाना पीना देके और बिल्कुल ताकतवर बनाइए, जिससे वो फिर से आपको फूड दे। एक तो देखो वेजिटेबल आपने लगा ली और छोटी मोटी बिल्कुल है ना, देखो कितने अनार आ रहे हैं इसमें, आप बिल्कुल है ना आपको बढ़िया वाली नहीं मिल रही तो मज़ा नहीं आ रहा कुछ है। एक आप बिल्कुल हेल्दी उतारो, आप यकीन नहीं मानोगे मैं इतने सालों से सब्ज़ी उगा रही हूँ, पर जिस तरह से मेरी है ना तुरई और लौकी वगैरह और कद्दू मेरे को मिले इस साल, मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन सफल हो गया हो ना। बिल्कुल इतना हेल्दी वेजिटेबल्स, जो सपना देखा करती थी मैं कि एक दिन इतना अच्छा है ना ग्रो करूँगी, बिल्कुल इतनी बढ़िया हेल्दी वेजिटेबल्स उतर रही हैं। तो ये इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। इस टाइम पे आप थोड़ा सा है ना स्प्रे करें अपने प्लांट्स को सारे कीड़ों से बचाने के लिए, क्योंकि फल नहीं है आपके प्लांट पे तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं रेस्टिंग पीरियड में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।